इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और अब बेसिकली इसमें स्टेटमेंट 1 में आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 स्टेट में है और अमोनिया लिगेंड है। सेकंड कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 स्टेट में है और आपको फ्लोराइड लिगेंड की तरह काम कर रहा है और बोला है कि दोनों का शेप ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ध्यान देना, दोनों के इसमें लिगेंड का नंबर 6 दिया हुआ है, तो 6 में शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, तो दोनों का शेप ऑक्टाहेड्रल होगा, ये करेक्ट है। बट डिफर इन देयर मैटिव मोमेंट। तो ध्यान देना, कोबाल्ट का जो +3 स्टेट होता है उसमें आपका इसका कॉन्फिगरेशन होगा आर्गन 3d6। अब अमोनिया क्या है, अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे इसमें करेगा क्या है, तो आपके कोबाल्ट के d6 को पेयर कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। तो अमोनिया वाले केस में क्या होगा, आपका सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये 3D में सिस्टम पेयरिंग के बाद ऐसा दिखेगा, तो 3D 4s 4p। तो आपका अमोनिया वाला जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3 और अनपेल्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अनपेल्ट्रॉन 0 हो जाएगा, यानी सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अब जो आपका F- लिगेंड है, F- लिगेंड क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। तो इस केस में क्या होगा, जो D6 केस है, नहीं इस केस में अगर हम बात करते हैं तो कोबाल्ट +3 का जो D6 केस था इसमें पेयरिंग ऑकर नहीं करेगा, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होगा और आपका जो लिगेंड ऑक्यूपाई करेगा 4s को ऑक्यूपाई करेगा। 3D में लिगेंड नहीं जाएगा, 4s ऑक्यूपाई करेगा, 4p को ऑक्यूपाई करेगा एंड 4d को ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 और इसमें अनपेल्ट्रॉन कितना हो, 4 हो जाएगा, यानी सिस्टम हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स का शेप सेम होगा बट डिफर करेगा मैटिव बिहेवियर में। तो यानी आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 का बात करते हैं तो CONH3 यानी अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उसका नीचे डायमेटिक हो, जो कि करेक्ट है, मैं बता चुका ऑलरेडी। और जो फ्लोरोलिगेंड के साथ यानी जो फ्लोरिगेंड F- है, यानी फ्लोरिडोलिगेंड के साथ जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका नीचे पैरामेटिक होगा भाई, तो अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, नंबर होगा 4। तो ये भी होगा करेक्ट, यानी आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।